स्वागत है आप सभी का रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर। मैं हूँ आरजे यूबी और मेरे साथ हैं आरजे उज्ज्वल। आप हमें रेडियो एक्टिव 90.4 FM से हर मंगलवार सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के 10वें एपिसोड में सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम यूनिसेफ और CRA के सहयोग से लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए चलाया जा रहा है। साथ ही कोविड जैसी महामारी के पश्चात लोगों के रहन सहन, खान पान और जीने की शैली में बदलाव को एक सकारात्मक नजरिया प्रदान करना भी इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। वैसे श्रोता, जो हमारे इस स्वास्थ्य संकल्प सीरीज का पहले एपिसोड से ही अनुसरण कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको हमें सुनकर अवश्य लाभ हुआ होगा। बिल्कुल यूबी, क्योंकि हमें अलग अलग विषयों पर विश्वसनीय सूत्रों से जो भी जानकारियां उपलब्ध होती है, हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो हमें पहले एपिसोड से नहीं सुन पा रहे हैं, उन्हें भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य संकल्प सीरीज का सारा एपिसोड हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर उपलब्ध है, जिसे आप जब चाहें, जिस स्थिति में चाहें सुन सकते हैं। इसके साथ ही हमारा यह कार्यक्रम बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM से पुनः प्रसारित किया जाता है, इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहें सुन सकते हैं। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और CRA के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प। स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि कोविड जैसी महामारी के बाद बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ता है या फिर किस तरह का असर पड़ा है। साथ ही हमने कुछ बच्चों की आप बीती भी आपको सुनाई। जबकि आज इस एपिसोड में वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड के असर के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आज का विषय होगा इफेक्ट्स ऑफ कोविड ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ एडल्ट्स। यूबी, यह विषय काफी जरूरी विषयों में से एक है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है जबकि मानसिक रूप से परेशान है, तो यह परेशानी उन शारीरिक परेशानियों से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना महामारी के दौरान और उसके बाद केवल बच्चों ही नहीं, वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल यूबी, जिन परेशानियों को बच्चों ने केवल देखा है, उन परेशानियों को उनके माता पिता और उनके देखभाल करने वाले लोगों ने गंभीरता से झेला है। बिल्कुल सही बात है उज्ज्वल। कई लोगों ने अपनी नौकरी, अपने धंधे के साथ साथ अपने अपनों को भी खोया है, जिसका असर उनकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ उनकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ा है। मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अक्सर सभाओं का आयोजन करवाते रहते हैं, जो बहुत जरूरी कार्यों में से एक है। उसी आयोजन में उपस्थित अलग अलग गणमान्यों के वक्तव्य को हम आपको सुनाते हैं। एम्स के मनोरोग चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर राजेश सागर जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना संक्रमण के बाद खास तौर से 2019 में बुरी तरह से लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों ने अपनों को गंवाया, आर्थिक नुकसान भी लोगों का हुआ, सामाजिक स्तर पे भी इसका प्रभाव देखने पर आया और इस सब ने हर किसी के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। देखिए, ये मानना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं वो कोरोना से पहले भी थी और पूरे विश्व में थी, हमारे देश में भी थी। और जो बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की जो रिपोर्ट है उसमें था कि 7 में से 1 व्यक्ति को मानसिक बीमारियां हैं, करीब 20 करोड़ के करीब को मानसिक समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये मानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना के चलते और पिछले 2 साल में जिसकी इतनी चर्चा हो रही है कि एक तो कोरोना की वजह से और एक जो है उसके जो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स है, जैसे कि आपका जो है आर्थिक प्रॉब्लम्स को लेकर हुआ या कई जो फैमिली में जो डेथ्स हुई वहाँ पे
उसमें समस्याएं हुई, या एक तरह का आप कह सकते हैं कि कई लोगों में जिस तरह की प्रॉब्लम्स हुई, अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम हुई, और एक कोरोना बीमारी को लेकर तो अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल हुआ, और ये सब चीज़ों को लेकर मानसिक दर जो है, प्रॉब्लम्स जो है, ये कहा गया कि 25% या जो हमारे देश में जो आंकड़े हैं वो कहते हैं 35% जो बड़ा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, खासकर ये बीमारी, और उसके अलावा और भी जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सब का जो है काफ़ी इजाफा हुआ है। और उसके अलावा जो ये तो बीमारी की बात है, लेकिन कुछ समस्याएं जैसे जो है नींद कम होना या चिड़चिड़ाहट होना या गुस्सा आना, इस तरह का व्यवहार भी लोगों में इस दौरान देखा गया कि ज़्यादा था। और क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, एक घर से बाहर नहीं जा सकते थे, और कई घरों में डोमेस्टिक वायलेंस था, तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से कहा जाता है कि मानसिक समस्याएं जो हैं वो बड़ी हैं। अलग अलग देशों के अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि मानसिक प्रॉब्लम जो है पहले भी थी लेकिन कोई इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती थी। लेकिन कोविड के बाद, कोरोना के बाद ये उजागर हो गई हैं, ये सबके अब समझ में आ गया है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और उसका जो दर है वो बड़ा है। साथ ही हम बात करेंगे निमहांस के मनोरोग चिकित्सक विभाग के प्रोफेसर देवव्रत कुमार जी से। पहली बात यह है कि मानसिक रोग या मानसिक समस्याएं बृहद स्तर पे हमेशा से रही हैं। आप अगर WHO के ही पहले के आंकड़ों को देखें तो ये अलार्मिंग रेट पे हमेशा से रही है, और ये हमेशा से एक नेग्लेक्टेड क्षेत्र रहा है। मानसिक स्वास्थ्य बहुत कम हमारे प्रायोरिटी में रहता है, व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, स्वास्थ्य के क्षेत्र के स्तर पे। कोविड ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया, एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट किया जिससे कुछ बहुत सारे ऐसी चीजें हुई जिनसे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ही सीधा प्रभाव पड़ा। जैसे कि लोगों को एक जो चिंता जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ कि हम इस वायरस के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं थे, तो उसने जो भय उत्पन्न किया और उसके कारण से उससे इन्फेक्टेड होने का जो डर था, दूसरों को इन्फेक्ट करने का जो डर था, उसके कारण से जो आइसोलेशन हो रहे थे, उसके कारण से जो विभिन्न मानसिक विकृतियां पैदा हो रही थी, इन सारे चीजों ने सामूहिक रूप से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सचमुच प्रभावित किया। और हमने उन आंकड़ों को देखा जो काफी डरावने थे। जैसा कि WHO ने भी लिखा है कि 25% दर में वृद्धि हुई डिप्रेशन में और चिंता के रोग में। मैं तो ये बोलूंगा कोविड ने एक दूसरे चीज को भी दिखलाया जो बहुत रिमार्केबल है, और वो ये है कि कोविड ने ये दिखलाया कि हम कितने प्रभावी ढंग से एक ऐसी परिस्थिति को जिसको हम नहीं जानते हैं, हम स्वयं को लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। और ये भी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के एक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि बच्चों और किशोरों में मानसिक विकारों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना लगभग $390 मिलियन का नुकसान होता है। पिछले सप्ताह यूनिसेफ ने अपनी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सार्वजनिक की। रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई कि कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में बच्चों और किशोरों की एक बड़ी आबादी का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जिसका प्रभाव आगामी कई वर्षों तक रहेगा। और कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि क्या ही बताऊं। 2 नवंबर 2020 को ऐश्वर्या रेड्डी ने आत्महत्या कर ली। वजह थी परिवार के बदतर होते माली हालात, जिसके चलते कॉलेज की फीस नहीं दे पा रही थी ऐश्वर्या। दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में 2nd ईयर गणित की छात्रा ऐश्वर्या तेलंगाना की रहने वाली थी। कोरोना महामारी के वक्त वह अपने घर चली गई थी और कुछ वक्त अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताने के बाद 19 साल की ऐश्वर्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस हादसे की शिकार अकेले ऐश्वर्या ही नहीं हुई, बल्कि उसके जैसे कईयों ने लॉकडाउन के दौरान बंद होते अपने काम धंधे और भुखमरी की कगार पर पहुंचने से पहले ही खुद को हमेशा के लिए सुला देना ही बेहतर समझा। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से आनन फानन में मार्च से ही देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था। ऐसे में समाज का वो तबका जो मजदूर था, हाशिए पर था, उनको आर्थिक स्तर पर करारा धक्का लगा, जिसका नतीजा हुआ कि कुछ एक ने अपनी जान दे दी और हजारों लोग जो बीते सालों में गरीबी रेखा से धीरे धीरे ऊपर उठ पाए थे, एक बार फिर वापस उसी रेखा पर जाकर टिके।
इसी साल सितंबर में पानीपत में अपने घर में 28 साल के आबेद और 19 साल की नज़मा ने अपनी जान ली। वजह थी शादी के 1 महीने बाद ही लॉकडाउन में आबेद की बेरोजगारी। आबेद को उम्मीद थी कि लॉकडाउन खुलने के बाद शायद उसे कहीं काम मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दोनों पति पत्नी ने तनाव और अवसाद में आकर ऐसा कदम उठा लिया। सवाल ये है कि क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्या मरने वालों या कोरोना दौर में पैदा हो रही तरह तरह की मानसिक सेहत की दिक्कतों का सामना करने वाले लोगों का कोई हक या अधिकार नहीं है, मानवाधिकार भी नहीं? दरअसल मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में अभी तक संवेदनशीलता नहीं आ पाई है। मानसिक रोगियों को अभी ही नहीं बल्कि काफी लंबे वक्त से समाज से तिरस्कार, अनदेखी और सख्त बर्ताव का सामना करना पड़ रहा है। यूबी, जब मैंने भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से इस मुद्दे पर बातें की तो उनका जवाब कुछ इस प्रकार था। मैं विजय भारत, रिसर्च स्कॉलर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, तिलका मांझी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर। जो युवा सरकारी जॉब में थे उनको तो ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जो व्यक्ति प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, कंपनी ठप पड़ने के कारण उनकी जॉब खत्म हो गई, जिनके कारण उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा स्वरोजगार में लगे छोटे लोग, काम धंधे करके व्यापार चलाने वाले लोग सभी घर बैठे रहे, उनकी आमदनी का कोई स्रोत नहीं रहा। आर्थिक परेशानी के साथ साथ मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। इस महामारी के दौरान कईयों ने अपने को खो दिए। ऐसी भयावह स्थिति थी कि लोग अपने ही आदमियों से मिलने के लिए परहेज करते थे। कुछ हमारे भी करीबी व्यक्ति थे जिनका हमारे यहाँ आना जाना लगा रहता था, वो भी इस दौरान खो गए। इस दौरान मैंने देखा कि कैसे सारा सिस्टम इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन होते चले गई। घर के बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड किए, यहाँ तक कि मैं भी उस समय पीजी सेमेस्टर 4 का छात्र था, मैंने भी ऑनलाइन क्लास अटेंड किया। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4 में पढ़ते होंगे वो क्या समझे होंगे ये उनके अभिभावक ही समझते होंगे। खैर, ऑनलाइन होने से सुविधाएं तो मिली लेकिन कई समस्याएं बढ़ गई, जैसे बच्चे ऑनलाइन मोबाइल पर ही व्यस्त रहने लगे। इस दौरान आप भी देखे होंगे कि ऑक्सीजन के लिए लोग कितना परेशान थे। वे अपने परिवार को बचाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत को खोज रहे थे। जैसे तैसे आखिर व्यवस्था की और अपने परिवार को बचाने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन दुख तब हुआ जब इतना कुछ करने के बाद भी वे अपने माता पिता को इस वायरस से नहीं बचा पाए। इन सब बातों का असर स्वाभाविक रूप से वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता ही है। जिन लोगों ने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है वो कहीं ना कहीं अभी भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जैसे कि वे लोग अब लोगों से कम मतलब रखते हैं या नज़रअंदाज करते हैं, बातों ही बातों पर गुस्सा आ जाते हैं। वे नींद काफ़ी कम ले पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ वही स्थिति और परिस्थिति की याद आती रहती है। ये सारे लक्षण आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। ऐसे व्यक्तियों को सारी चीज़ें भुला देना चाहिए क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा की तरह थी, और भरपूर नींद लेना चाहिए, अपने करीबी और परिवारों से मिलते जुलते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग कामों में अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो मानसिक तनाव से बचे रहेंगे। चूंकि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इतनी ज्यादा बातें हो रही है तो कई लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह मानसिक स्वास्थ्य है क्या, कैसे पहचानें कि हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, या अगर हमें पता चल गया कि हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो इसके इलाज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल उज्जवल, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक एक करके सारे प्रश्नों के जवाब अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल,
किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का संबंध उनकी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति से जुड़ा होता है। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसका असर व्यक्ति के तनाव को संभालने और जीवन से जुड़े जरूरी विकल्प के चयन पर भी पड़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य जीवन के प्रत्येक चरण अर्थात बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता और बुढ़ापे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। इस स्थिति में व्यक्ति दूसरों के साथ सकारात्मक तरीके से बातचीत कर सकता है, साथ ही तनाव की समस्या से निपटने की क्षमता भी रखता है। दूसरा प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे जीवन के सभी कार्य प्रभावित होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य यानी मेंटल हेल्थ तनाव से जूझने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने, लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने, सामाजिक कार्य में योगदान देने, प्रोडक्टिव काम करने के लिए, अपनी क्षमता को जानने में, स्ट्रोक, टाइप 2, मधुमेह और हृदय रोग के जोखिम से बचने के लिए सहायक भूमिका निभाता है। यूबी, अगला प्रश्न है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या हमारे आसपास का कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है? कुल मिलाकर बात ये है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के लक्षण क्या क्या हैं? यदि किसी को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होती है तो उनमें इसके लक्षण पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि खाने या सोने की आदतों में बदलाव, पसंदीदा लोगों और गतिविधियों से दूरी बनाना, ऊर्जाहीन या लो एनर्जी का एहसास होना, सुन्न महसूस करना जैसे कि कुछ भी मायने नहीं रखता है, अजीब सा दर्द महसूस होना, असहाय या निराश महसूस करना। इतना ही नहीं, धूम्रपान, शराब पीना और ड्रग्स का अधिक उपयोग करना, कंफ्यूज्ड होना, चीजों को भूलना और गुस्सा आना, परेशान, चिंतित या डरा हुआ महसूस करना, मूड स्विंग्स के कारण रिश्तों में दरार पड़ना, दिमाग में बार बार उन यादों का आना जिन्हें भूलना चाह रहे हैं, ऐसी आवाजें सुनना और बातों पर विश्वास करना जो सच नहीं है, खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच, दैनिक कार्य को ठीक से ना कर पाना जैसे लक्षण भी मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों में दिखाई पड़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कई तरह के उपायों को आजमाया जा सकता है, जैसे कि एक्सरसाइज। दरअसल व्यायाम के दौरान होने वाली शारीरिक गतिविधियों से तनाव और अवसाद कम होता है, साथ ही यह मूड में सुधार करने का भी काम कर सकता है। इसलिए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम तो बहुत जरूरी है। साथ ही मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए मेडिटेशन रामबाण है। ये मन और शरीर का अभ्यास होता है जिसे ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। मेडिटेशन के कई सारे तरीके हैं जिसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इनमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन और ट्रांसडेंटल मेडिटेशन भी शामिल है। ये दोनों ध्यान करने की तकनीक है जिसके माध्यम से मन को शांत रखा जा सकता है। और यूबी, लोगों को कई सारी चीजों को दिमाग में रखने से टेंशन हो सकती है। इससे मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ते जाता है। ऐसे में लेखन की मदद से चीजों को दिमाग से निकालने से मन को हल्का महसूस हो सकता है। इससे मूड बेहतर करने में भी सहायता मिल सकती है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित वैज्ञानिक परीक्षण में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग को प्रभावी बताया गया है। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी चिंता, अवसाद, नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ ही नकारात्मक भावनाओं से बचाने का काम कर सकता है। इस ट्रेनिंग के दौरान ये खास ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति का ध्यान परेशान करने वाली बातों में न जाए और उसका दिमाग किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहे। यूबी, अगर मैं सबसे जरूरी बात बताऊं तो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने में दोस्तों और परिवारों के सदस्य की भी अहम भूमिका होती है। सोशल सपोर्ट और लोगों से मजबूत रिश्ता होने पर इंसान अपने मन की सारी बातें खुलकर एक दूसरे से एक कर सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है। साथ ही तनाव, चिंता जैसे मानसिक विकार भी दूर रहते हैं।
हमारे द्वारा ऊपर कही गई बातें उन लोगों के लिए थी जो हल्के फुल्के रूप से अस्वस्थ हैं, लेकिन परेशानी ज्यादा बढ़ जाने पर आपको मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के लिए मनोचिकित्सक की मदद लेना एक अच्छा उपाय है। मनोचिकित्सक के द्वारा दी जाने वाली थेरेपी से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इस बात की जानकारी NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित मेडिकल रिसर्च में भी दी हुई है। व्यक्ति की स्थिति के हिसाब से मनोचिकित्सक इन थेरेपी को अपना सकते हैं। अगर किसी को अवसाद है, डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, उससे लोग हिचकते हैं बात करने में। एक मानसिक स्थिति में दवाओं से ज्यादा संवाद, चाहे वो डॉक्टर के साथ हो या किसी अपने के साथ हो, कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एम्स के मनोरोग चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर राजेश सागर जी हमारे साथ हैं। एक चीज़ जरूर बताना चाहेंगे कि हम ये कहते हैं कि जो हमारा ट्रीटमेंट गैप है मानसिक रोग को लेकर वो 80 से 90% है। उसका मतलब ये है कि अगर कोई 100 व्यक्ति जो हैं अगर उनको मानसिक रोग है तो सिर्फ 10 से 20% लोग ही उसका इलाज करा पाते हैं, और इसीलिए उसका जो ट्रीटमेंट गैप है वो 80 से 90% है। शायद ही किसी और बीमारी का इतना बड़ा ट्रीटमेंट गैप हो। अब आते हैं कि इसके कारण क्या है। जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि इसके साथ जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, या स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, कि जो एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ स्टिग्मा या पब्लिक स्टिग्मा। पब्लिक स्टिग्मा मतलब जो पब्लिक जो बाकी लोग हैं वो स्टिग्मेटाइज करते हैं, सेल्फ में खुद अपने आप को स्टिग्मेटाइज करता हूँ। तो हर चीज़ को सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जितना जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि देखिए ये प्रॉब्लम है, वो किसी को भी हो सकती है और इसका समाधान है, इसका ट्रीटमेंट है। मैं ये कहता हूँ, हम ये कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 100% है। इसीलिए इसको हमें एक कलेक्टिव रूप में काम करना है, एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। हालांकि बहुत कुछ हो रहा है मगर बहुत कुछ करना है, और जो सक्सेस स्टोरी है उसको बताना है, और एक सेल्फ बिलीफ सब में क्रिएट करना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है, और मैं इससे उभर कर बाहर आऊंगा और स्ट्रांगली बाहर आऊंगा। एक्सपर्ट्स की माने तो कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से सामान्य दिखाई भी देता हो तब भी बहुत संभावना है कि वो व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजर रहा हो, और इसे ठीक भी किया जा सकता है उस व्यक्ति से बात करके। तो अगर आप भी किसी सामान्य सी बात पर चिढ़ जाते हैं, या आपको गुस्सा आ जाता है, या फिर भूख की कमी, नींद ना आना, घबराहट या चिंता महसूस कर रहे हैं, तो कॉल करें राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0800-4611-0007 पर। यूं भी मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अब काफी चर्चाएं हो गई। इस एपिसोड यानी स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के 10वें एपिसोड में हमने बातें की कोविड ने वयस्क लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित किया है। साथ ही हमने इसके लक्षणों और उपायों के बारे में भी चर्चा की। तो अब हमें यानी कि आरजे यूबी और आरजे ओजल को दीजिए इजाजत, ताकि हम आपके लिए हाजिर हो सकें अगले मंगलवार की ठीक सुबह 11 बजे स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ। जी हाँ, अगले मंगलवार हम उपस्थित होंगे स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के 11वें एपिसोड के साथ, जिसमें हम बातें करेंगे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के बारे में, और साथ ही जानेंगे उनके परिवार को हुई परेशानियों के बारे में। और अगर आपने हमारे इस एपिसोड को थोड़ा सा भी मिस कर दिया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर सुन सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर एक हरी सी जिद पर उतरे। मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। सूरज मुट्ठी के अंदर हो और दरारों से उंगली की झलक रोशनी फर्श पे बिखरे। मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। आँख हजारों पर एक सपना, राह हजारों पर एक मंजिल, प्यास हजारों पर एक बारिश। मुमकिन है, मुमकिन है।
से होंठ भिगोना मुमकिन है। एक दीपक का तूफानों से आओ खेले कहकर मस्ती में लहराना मुमकिन है। ख्वाबों को आंसू नहलाना और फिर धुले धुले ख्वाबों को देखना, फिर से देखते जाना मुमकिन है। मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। एक मासूम सा कागज लेकर बना के कश्ती अरमानों की एक सफर पे चलते जाना मुमकिन है। मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। घने दरख्तों के साए में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन है। खिली खिली सी धूप की रुत में सर्द रात की टीस सोचना मुमकिन है। बीचों बीच हथेली के एक नारंगी अंगारा रखना, रूह तलक फिर सुलगते जाना मुमकिन है। मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। आने वाले कल की आहट दूर से सुनना और दरवाजे खोल के रखना, राह सजाना मुमकिन है। आँख हजारों पर एक सपना, राह हजारों पर एक मंजिल, प्यास हजारों पर एक बारिश मुमकिन है। मुमकिन है,